हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम जनवरी के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जनवरी 2025 के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। थर्ड वीक यानी कि 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के करंट अफेयर्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताऊंगा और हर क्वेश्चन से लिंक्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका अभी 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है और कब मनाया गया? 14 जनवरी को। और इसके 150वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। अच्छा, जनवरी में वैसे थर्ड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, ये विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो जनवरी के थर्ड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो अभी मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी और इसका नाम है INS बागसीर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सर ये छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, तो पहली 5 कौन सी हैं? ये पहली 5 हैं INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और अब ये है छठी INS बागसीर। तो इस तरह से ये स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और लास्ट पनडुब्बी है INS बागसीर और इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। और कहाँ सौंपा गया? मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग यानी कि जेड मॉर्थ टनल, इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में किया, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खुला। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और कब किया पता है? राष्ट्रीय युवा दिवस पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब होती है? 12 जनवरी को। अच्छा, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर का विमोचन हुआ।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मूल्य विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ? तो ये अपना देश भारत शामिल हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अपना देश भारत। अच्छा, भारत 21 देशों की टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बन गया है। आपको पता है दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश भी अपना देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो अमेरिका की एक पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज। इसने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना। और आपको पता है भाई नीरज चोपड़ा की शादी भी हो गई। किससे हुई? हिमानी मोर से। बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन इसका शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? डॉक्टर मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भोपाल के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा डिक्लेयर किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की? तो ये डीआरडीओ ने लॉन्च की। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनकी एक इमेज भी वायरल हुई थी कि इनको ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में फर्स्ट रो में चेयर दी गई। तो याद रखना, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया को डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? तो ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है पश्चिम बंगाल ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने लगाया है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और ये कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फेंस स्विंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया।
और पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस, बांग्लार माटी बांग्ला जल को अपना राज्य की गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा? तो ये रूस ने भेजा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस ने भेजा है तो मैप में तो आप जानते हो, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं दानिल सावलेव। इनको डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अपर्णा सेन और इन्हीं को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड की उपाधि से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए गगन गिल को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में नाग एंटी टैंक मिसाइल, ये नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण राजस्थान में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान में हुआ तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिवेट हो गया और अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के सुलार में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये डिसीजन लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो 1975 से 77 तक इमरजेंसी का टाइम था, उस टाइम जो लोग जेल गए उनको अब उड़ीसा सरकार 20,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। अब उड़ीसा देगी तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की और उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। परशुराम कुंभ मेला ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित करेगी। अरुणाचल प्रदेश ने 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई और पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं फैज अहमद किदवई। अच्छा, आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वे नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने। पीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारतीय कुलकर्णी ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी इरा जाधव। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं इरा जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है पिक्सेल। ये पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना खुद का समूह है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? तो आईएनएस उत्कर्ष। ये एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए एक बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने $42.3 बिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटेज रणनीति शुरू की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये लेबनान के राष्ट्रपति ने नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नवाब सलाम और इन्हीं को लेबनान के राष्ट्रपति ने नया प्रधानमंत्री नामित किया। अच्छा, जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबेन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया और प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो पीवी सिंधु। ये हैं पीवी सिंधु और यही प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ये लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणवीर सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने ही रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ध्यान रखना है, एक कंपनी कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सिर्फ एक पर्पज होता है कि कंपनी के प्रचार की रीच बढ़ जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंपनी का प्रोडक्ट पहुंचे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिसकी रीच ज़्यादा होती है, यानी कि जिसकी ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, ज़्यादा लोगों तक वो उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। अच्छा, विस्लरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की? तो ये इंडोनेशिया के साथ की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो और ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ? तो ये प्रयागराज में शुरू हुआ। प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आरएसएस ने एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया? तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस अरुण मिश्रा और इन्हीं को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो पेंगोलिन की नई प्रजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने अभी इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नोवाक जोकोविच ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नोवाक जोकोविच ने अपना 423वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में आपको पता है तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना भारत आ गई हैं और वहाँ पे इंटरिम सरकार चल रही है। इंटरिम सरकार ने वहाँ के संविधान से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद ये शब्द हटाने की सिफारिश की है। ये है मैप में बांग्लादेश और बांग्लादेश के अभी इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई? तो अपने देश भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों को 60 साल हो गए हैं।
अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन सनमुगरत्नम, ये भी अभी भारत आए थे। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव भोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 85वें नंबर पर रहा। और सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी? तो ये आंध्र प्रदेश में दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ये फोटो मैंने क्यों लगाया हुआ है? ये सारे फ्रूट्स के फोटो हैं। आंध्र प्रदेश पूरे भारत में फ्रूट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्यकला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुड चिंताकयाला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की? तो ये बिहार में की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार में की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर थे और केरल के गवर्नर की जगह अब ये बिहार के गवर्नर बन गए। और बिहार के जो राजेंद्र अर्लेकर थे गवर्नर, वो अब केरल के गवर्नर बन गए हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। अच्छा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जनरल बीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये और भी वीकली वीडियोस हैं, अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इन्हें आप देखिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनवरी के 3rd वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये फैक्ट स्टडी चैनल है, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।